अस्सलाम अलैकुम अजीज़ नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। वीडियो 1 और वीडियो 2 में आप लोगों ने गन पाउडर की इजाज़त से लेकर रम फायर कार्ट्रेज तक होने वाली डेवलपमेंट देखी होगी। अगर नहीं देखी तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हर इंसानी कोशिश के शोबे में एक मुंतखब ग्रुप होता है जिन्हें इतनी बड़ी शराकतों के लिए शनाख्त दी जाती है कि वो अपनी कामयाबियों के साथ मशहूर हो जाते हैं। आगे बढ़ने वाले हथियारों के मैदान में एक ऐसा नाम है जो इस काबिले एहतराम फहरिस्त में शामिल होना चाहिए। वो है बेंजामिन टायलर हेनरी। उनका इजाद करदा हथियार हेनरी राइफल। ये मिस्टर हेनरी ही थे जिन्होंने 1860 में पहली अमली लीवर एक्शन रिपीटनग राइफल का तसव्वुर पेश किया। हेनरी ने एक ही आदमी को 12 निशानाबाजों के बराबर की फायर पावर फराहम की। इसका मैगजीन एक ट्यूब की शक्ल में था जिसमें 15 गोलियों को लोड करने की सलाहियत थी। दूसरे सिंगल शॉट राइफल्स के बरक्स इसमें बार बार गोली लोड करने की ज़रूरत नहीं थी और ये मुसलसल फायरिंग की इजाज़त देती थी, जिस वजह से फायरिंग रेट में काफ़ी बेहतरी आई थी। .44 स्मिथ एंड वीसन जो 1850 में मुतारफ हुआ, इसको पहला कामयाब सेंटर फायर कारतूस माना जाता है। सेंटर फायर कारतूस अपनी भरोसामंदी और दोबारा भरने की आसानी की वजह से फौजी इस्तेमाल में मकबूल हुआ। अहम मिसालों में .577 सोनाइडर और .303 ब्रिटिश शामिल हैं। सेंटर फायर कारतूस में प्रामर कारतूस के बेस के सेंटर में होता है, जो फायरिंग पिन से टकराने पर ज्यादा मुस्तकिल और भरोसामंद आग लगाने की सहूलत देता है। जबकि रीम फायर कारतूस में प्रामर रीम में होता है, जिसमें नानहमवार सरफेस कॉन्टैक्ट की वजह से मिस फायर का खदशा बढ़ जाता है। जिस तरह हम बचपन में पटाखे वाली पिस्टल इस्तेमाल करते थे, ये भी इसी तरह काम करती थी। फायरआर्म्स डेवलपमेंट की अगली अहम पेशरफ्त स्मोक लेस पाउडर की इजाद थी। पहला मुअस्सिर स्मोक लेस पाउडर 1884 में फ्रांसीसी कीमियादान पाल उल ने तैयार किया था। ब्लैक पाउडर के इस्तेमाल से फायरिंग के बाद काफ़ी धुआं पैदा होता था। ये धुआं सिपाहियों की देखने की सलाहियत में रुकावट डालता था और लड़ाई के दौरान कन्फ्यूजन का बाइस बनता था। स्मोक लेस पाउडर के जलने से जो दबाव पैदा होता था वो काफ़ी ताकतवर था और इससे गोली की रफ्तार में भी तेजी आई थी। इसके अलावा ब्लैक पाउडर के जलने से ठोस बाक़ियात पैदा होती थीं जो नमी को अपनी तरफ खींचती थीं। इसलिए इस्तेमाल के बाद गन बैरल की अच्छी तरह सफाई करना ज़रूरी होता था ताकि जंग और ख़राबियों से बचा जा सके। सबसे पहली ऑटोमेटिक गन आउरम मैक्सम ने 1884 में तैयार की थी। इस गन का फायरिंग मैकानिज्म रेकवाइल एनर्जी और टोगेल लॉक मैकानिज्म पर मुश्तमिल था। ये क्या है और कैसे काम करता है, आइए इस पर बात करते हैं। ये गन का बोल्ट हैंडल है और इस गन में कोई ट्रिगर नहीं है। ये गन का सेफ्टी लीवर है जो कि मुकम्मल आगे की पोजीशन में सेफ पर होता है। ये घुमाने पर पहले स्लो और फिर तेज फायरिंग की पोजीशन में आ जाता है। लीवर को सेफ पर करके गन के एमुनीशन बॉक्स में एमुनीशन बेल्ट को फिक्स कर दिया जाता है। गोली को चैम्बर तक लोड करने के लिए बोल्ट हैंडल को घुमाया जाता है। अब जरा इस गन के वर्किंग मैकानिज्म को देख लेते हैं। यहां पर गन का वेल स्प्रोकेट है जिस पर एमुनीशन बेल्ट को फिक्स किया जाता है। ये गन का मैगजीन सिलेंडर है जो मुसलसल घूमता रहता है। गोली मैगजीन सिलेंडर से बैरल में चली जाती है और फिर फायर हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि गोली एमुनीशन बॉक्स में लोड होने के बाद गन बैरल तक कैसे पहुंचती है।
अब ये देख लें कि सिलेंडर कैसे फायरिंग शुरू होने पर मुसलसल घूम रहा है। अब ये देख लें कि गोली बैरल में से किस तरह से स्ट्राइक हो रही है। इसके बाद सीमी ऑटोमेटिक गन की इजाद एक अहम सुनगे मील था। पहली सीमी ऑटोमेटिक गन को आमतौर पर बुरचार्टे C93 के नाम से जाना जाता है, जिसे ह्यूगो बुरचार्टे ने 1893 में डिजाइन किया था। सीमी ऑटोमेटिक गन हर बार ट्रिगर दबाने पर एक गोली चलाती है। गोली चलाने के बाद यह खुदकार तरीके से खाली केस को बाहर निकाल देती है और नई गोली लोड कर देती है, और अब फायरिंग के लिए दोबारा तैयार हो जाते हो। गन पाउडर की इजाद से लेकर हथियारों की डेवलपमेंट का सोचें तो ये वाज़ेह है कि हर नई चीज़ ने हथियारों और मुआशरत पर असर डाला है। आज हम जदीद स्मार्ट हथियार, बेहतर हिफाजती निज़ाम और दुरुस्त निशाने के मुख्तलिफ हथियार देखते हैं। ये तब्दीलियां वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतर हो रही हैं। हथियारों की तारीख़ इंसान की ज़हानत की मिसाल है, और मुस्तक़बिल की तरफ देखते हुए हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह नई चीज़ों और ज़िम्मेदारी के दरमियान तवाज़ुन रख सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स से भी आगाह करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।